अस्सलाम वालेकुम। निगरानी चैनल की तरफ से फ़र्ज़ का सलाम। मैं जा रही थी दही जमाने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके, बच्चियों की जो नए नए दूध जमाना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले कभी जमाया नहीं होता तो थोड़ा सा शाय फील करता है कि पता नहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं पतला ना रह जाए या बिल्कुल जमे ही ना। तो ये मैं दिखाना चाह रही थी। ये दूध दही है जो हम घर पे जमाते हैं। दूध भी घर का है, अगर बाज़ार का होगा तो हो सकता है कि दही थोड़ा सा नरम जमे या थोड़ा सा पानी ज़्यादा छोड़े, तो उसमें ऐसी फिक्र की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने चूल्हे के ऊपर 1 लीटर हो सकता है, आधा कप ज़्यादा हो दूध ये रखा है। ये मैंने पहले से उबाल दिया हुआ था इस दूध को, और फ्रिज के अंदर था दूध। तो अब मैं इसको ल्यूक वार्म करूँगी। ल्यूक वार्म का मतलब है कि जब मैं इसके अंदर अपनी फिंगर को डिप करूँ तो वो मुझे बुरी फील ना हो, लेकिन एक बड़ा ही कोसा सा इफेक्ट हो, और मुझे एकदम से वो खींचने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कंफर्टेबल हो लेकिन वो ल्यूक वार्म होना चाहिए। उसके बाद मैं जिस बर्तन में दूध को जमाना चाहूँगी उसमें ये अपना दूध उडेल दूँगी। दूध आमतौर पे किसी भी बर्तन में डालेंगे वो जम जाएगा, लेकिन बेहतर होता है कि अगर स्टील या इस तरह की किसी बोल में अगर जमाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने कितनी जाग लगानी है इस क्वांटिटी के मुताबिक। दूध जो है वो ल्यूक वार्म हो गया है, ये देखिएगा। इसमें से मैं 2 चम्मच जितना या 3 चम्मच जितना एक प्याली के अंदर ले लूँगी। दूसरा जो दूध है उसको मैं इस अपने बर्तन के अंदर, बोल के अंदर डाल दूँगी। ये जो दूध है इस क्वांटिटी के लिए हमें तकरीबन, ये मैं देखिएगा दही में से तकरीबन ये जो टेबल स्पून है वो मैं इतना डाल रही हूँ, आधा टेबल स्पून समझ लें। अच्छा, ये जो जब हम जाग, इसको हम कहते हैं जाग लगाना, तो इसको जब हम लगाते हैं तो दही ज़रूर चखिएगा, क्योंकि खटास पर भी मुनहसर होता है। जितनी खटास ज़्यादा होगी उतना दही कम पड़ेगा। तो ये जो मेरे यहाँ इस वक्त जो दही मेरा खट्टा है जितना, उसके मुताबिक मैं ये वाला डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है जैसे आम दही होता है उस तरह है। तो मैं ये वाला डाल रही हूँ दही। मैं इस दूध के अंदर डालूँगी जो मैंने थोड़ा सा लिया, और उसके अंदर अच्छी तरह से हल करके फिर मैं उस दूध के अंदर इसको मिक्स कर दूँगी। तो आइएगा इसको हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। इसको पूरा हिला दें ताकि हर तरफ फैल जाए। अब हम अपने इस बोल को, आपने जो भी बर्तन होगा उसको एक गर्म कपड़े के अंदर, जैसे मौसम के मुताबिक, जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर तो आप एक चादर के अंदर भी ढांप देंगे तो ठीक है, लेकिन आजकल जैसे इस्लामाबाद का मौसम है, रात में ठंड हो जाती है, तो हम इसको अपने कंबल के दरमियान में लपेटेंगे और इसको तकरीबन सुबह सहरी तक इंशाल्लाह ये जमा होगा। तो फिर हम इसको खोल के आपको दिखाएंगे भी। तो मैं अब इसको कवर करने लगी हूँ। अपने दूध को हम इससे ढांप देंगे और इसको अच्छी तरह से रैप कर देंगे। हमने ये जो कंबल है ये रखा ही इसलिए है, इसको दूध जमाने के लिए। अब इसके ऊपर हम कोई सा भी खेस या कुछ भी मोटा कपड़ा ऊपर दे देंगे ताकि ये थोड़ा कोसा रहे। और हमारा दही इस वक्त जम चुका है, ये देखिएगा। इसके ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये मलाई है। अगर आपको इस तरह का मलाई नहीं चाहिए तो आप जब दूध बर्तन में डालते हैं तो उस वक्त छान लीजिएगा, तो फिर ये वाली चीज़ ऊपर नहीं आएगी। तो मैंने ये आपको दिखाना था कि ये देखिए, जब हम काटते हैं तो दही की अच्छी सी, ये देखिएगा चक्की बनी हुई है, दही टूटता नहीं है। तो बस अंदाजे से शुरू में हो सकता है पहली बार आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ज़्यादा पतला बने या ज़्यादा सख्त बन जाए, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपको
एडजस्टमेंट हो जाएगी कि दही कितना डालना है। और फिर मौसम के लिहाज से भी होगा, जो अब गर्मियाँ आएंगी तो हमें जो दही की मिक़दार है वो थोड़ी कम डालनी पड़ेगी, और फिर पतली सी चादर के अंदर बस लपेट के रख दें तो दही जम जाएगा। तो चलें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने आगे घर पे कभी ट्राई नहीं किया तो इंशाल्लाह ज़रूर सही बनेगा। सिर्फ देखिएगा कि ल्यूक वार्म हो और उसके मुताबिक, खटास के मुताबिक आप दही लगाइएगा। तो चलें, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक को बहुत बहुत अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हमारे रोज़े बहुत ही अच्छी तरह गुज़रें और हम अच्छे काम कर सकें, नेकियों के अमल कर सकें, ताकि हमारे लिए आखिरत भी आसान हो और ज़िंदगी भी आसान हो। खुदा हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।